everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, I'm back again with an important topic of IBO6. IBO6 जो कि हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस एंड उसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दी फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन थी यानी कि डायरेक्ट कोटेशन, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था डिटेल में। अभी अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सेकंड इम्पॉर्टेंट कोटेशन जो कि होगी हमारी इनडायरेक्ट कोटेशन। ओके, तो जानेंगे कि इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती हैं और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा इस पर्टिकुलर वीडियो का या टॉपिक का, तो आप ऊपर आई का बटन होगा उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट, और चैनल के प्लेलिस्ट में IBO6 का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी वो वीडियो एडेड है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस क्या होती हैं और जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था हमारा डायरेक्ट कोटेशन का। ओके, आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा मिशन है 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। नाउ जो क्वेश्चन था जून 2016 में आया हुआ था, विच इज़ बेसिकली एक्सप्लेन द टर्म्स डायरेक्ट कोटेशंस एंड इनडायरेक्ट कोटेशंस, जो कि एटलीस्ट 10 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेशन है आगे भी रिपीट होने की, तो इसीलिए आपको तैयार करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही कोटेशंस आपकी डेली लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। अगर आप आगे जाके मैनेजमेंट कोर्स करते हैं MBA यानी कि, या फिर आप कहीं पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई अच्छी फिनेंस पोस्ट पर काम करते हैं, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आगे अगर PhD भी करेंगे आप अपना कॉमर्स से, तो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, तो डिटेल में समझ लीजिएगा, हर एक पॉइंट को साथ के साथ याद करते हुए चलिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं रिकैप आपको दे देता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस क्या होती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस क्या होती हैं? बेसिकली द रिलेटिव प्राइसेस और रेट्स कोटेड to trade foreign currencies between the various players such as commercial banks, foreign exchange brokers, investors, exporters, importers, tourists of the foreign exchange market। यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितने भी आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं या फॉरेन एक्सचेंज प्लेयर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर नाम मेंशन्ड है, कमर्शियल बैंक सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, उसके बाद आते हैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, फिर इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, टूरिस्ट। तो ये सारे आपस में क्या करते हैं, जो फॉरेन करेंसीज होते हैं उनका ट्रेड करते हैं, और उस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए वो आपस में एक दूसरे को कोट करते हैं प्राइजेस या रेट्स। तो वो रेट्स या वो प्राइजेस जो कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के प्लेयर्स होते हैं ट्रेड करने के लिए फॉरेन करेंसी को यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो ऐसी कोटेशंस जितनी भी होती हैं वो कहलाती हैं फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन। फॉरेन एक्सचेंज मींस बेसिकली फॉरेन करेंसी जिसको आपस में एक्सचेंज किया जा रहा है, और उस एक्सचेंज को करने के लिए क्या कोटेशन आपकी हो रही है, दैट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। ओके, तो ये थे हमारा कुछ पॉइंट्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन से रिलेटेड थे। डिटेल में जानने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नाउ रिकैप हो चुका है, अब हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। सबसे पहले आता है डायरेक्ट कोटेशन जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनडायरेक्ट कोटेशंस एंड थर्ड पार्ट इज द क्रॉस कोटेशंस। ठीक है, इस पर अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पार्ट थर्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट कोटेशन के बारे में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन, फर्स्ट इज द डायरेक्ट वन, सेकंड इज द इनडायरेक्ट कोटेशन एंड द थर्ड इज द क्रॉस कोटेशंस। ओके, now let's proceed and let's come to the main and the most important topic जो कि है indirect quotations। तो आप जानेंगे कि indirect quotations क्या होती हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपना अटेंशन दें पूरा, और एक आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि वीडियो के साथ साथ पॉइंट्स याद करते हुए चलना है, जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सकें और एग्ज़ाम टाइम पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो थोड़ा सा अपना मेमोरी पर फोकस कीजिए, और जहाँ तक हो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप अगर हो सके तो लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा टू चेक कि कितना आपको याद रहा। नहीं, अगर कोई पॉइंट मिस करते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और फिर से अपना ये कीजिएगा। ऐसी प्रैक्टिस डेली कीजिए, और अगर आदत बन जाएगी तो इट विल बी वेरी
beneficial for you all. Okay, तो सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है, लेट्स रीड अबाउट इट. सो इनडायरेक्ट कोटेशन is the price of one unit of home country's currency quoted in terms of foreign currency. So this quotation is the opposite of the direct quotation method. तो जो हमारा direct quotation method है उसके just opposite method है ये basically इनडायरेक्ट कोटेशन का. एंड इनडायरेक्ट कोटेशन में बेसिकली क्या होता है, हम जो प्राइस होते हैं होम कंट्री की करेंसी यानी कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी 1 यूनिट का जो प्राइस होता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी वो बेसिकली कोट करते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी 1 यूनिट जो होगी डोमेस्टिक करेंसी की उससे आप फॉरेन करेंसी की कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी कोटेशन होती है या रेट्स होते हैं वो कहलाते हैं बेसिकली इनडायरेक्ट कोटेशन रेट्स. ओके, तो इनडायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है कि आपकी जो होम कंट्री की करेंसी है या फिर डोमेस्टिक करेंसी है उसकी 1 यूनिट के लिए आपको कितनी फॉरेन करेंसी बेसिकली मिलेगी, तो वो आपकी कोटेशन कहलाती है इनडायरेक्ट कोटेशन. ये अपोजिट होती है डायरेक्ट कोटेशन की. तो जिन लोगों ने डायरेक्ट कोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझा होगा उनको ये बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा पॉइंट. Now let's talk about the second point. In other words, it is the amount of foreign currency that you can buy using 1 unit of your own currency. तो अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसकी 1 यूनिट के बदले आप कितनी यूनिट फॉरेन करेंसी की ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट कोटेशन में आती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ कोटेशन ऑफ 0.013 डॉलर पर रुपीज इज एन इनडायरेक्ट कोटेशन फॉर रुपी. तो यानी कि 1 रुपए के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें तो 1 रुपए के बदले आपको कितने यूएस डॉलर मिलेंगे बेसिकली. तो यहाँ पर आपका जो यूएस डॉलर है इसकी अभी करंट रेट बताऊं तो लगभग $74 लगभग आपका चल रहा है. तो 0.013, ठीक है, इतना आपको यूएस डॉलर मिलेगा अगर आप 1 रुपए देंगे. तो 1 रुपए के बदले आपका कितना है, 0.013 यूएस डॉलर मिलेगा आपको. और ऐसी जब कोटेशंस की जाती हैं तो ऐसी कोटेशंस कहलाती हैं डायरेक्ट कोटेशंस. ओके, तो अपनी होम कंट्री की करेंसी की 1 यूनिट के बदले आप फॉरेन करेंसी की कितनी यूनिट ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ कोटेशन इज नोन एज इनडायरेक्ट कोटेशन. ओके, सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. अंडर इनडायरेक्ट कोटेशन मेथड द कोट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. तो इनडायरेक्ट कोटेशन मेथड में जो भी कोट होता है वो किस करेंसी के टर्म्स में किया जाता है, फॉरेन करेंसी. हमारी जो बेसिकली डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी होगी वो तो स्टेबल रहेगी, वो फिक्स्ड रहेगी. अभी फॉरेन करेंसी जो होगी वो स्विच करेगी या वो वेरिएबल रहेगी आपकी. सो गाइज आई एम श्योर कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा. नाउ अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर. सो सेकंड पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन नाउ and it says indirect quotation rate assumes 1 unit of domestic currency and then expresses how many units of foreign currency can be obtained by a single unit of domestic currency. तो guys indirect quotation में basically हम क्या करते हैं, हमारी जो domestic currency है उसकी 1 यूनिट assume करके चलते हैं और फिर देखते हैं उस 1 यूनिट के थ्रू हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की 1 यूनिट है उसके थ्रू हम कितनी यूनिट्स फॉरेन करेंसी की ऑब्टेन कर सकते हैं. तो बहुत से केसेस में जब हमारी अदर कंट्री जिसके साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कोटेशन कर रहे हैं, अगर उसकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो इवन हमारी 1 यूनिट का जो रिटर्न होता है फॉरेन करेंसी के रूप में तो वो काफ़ी कम हो जाता है. जैसा कि हमने अपने यूएस डॉलर के एग्जांपल में देखा, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली $0.013 फॉर 1 रुपी ऑफ इंडियन करेंसी बेसिकली. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, जितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी कंपैरिजन में उतना ही हमें रिटर्न मिलेगा बेसिकली. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज इनडायरेक्ट कोटेशन मेथड इज रेफर्ड टू एज क्वांटिटी कोटेशन मेथड. याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट कोटेशन को हम
क्वांटिटी कोटेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वांटिटी कोटेशन मेथड इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन इज आल्सो नोन एज क्वांटिटी कोटेशन मेथड। ओके, तो आई एम श्योर कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, और ये हमारी आखिरी स्लाइड रहेगी। सो गाइज, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें IBO 6 सब्जेक्ट टफ लगता है। आई एम गारंटिंग यू कि आपको इतने सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको आपकी पूरी जो कोर्स है MCOM का बहुत इजी लगने लगेगा। सिंपल आपको मैं यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड करूँगा, डायग्राम्स प्रोवाइड करूँगा, आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ इट। ओके, तो दैट इज़ माई गारंटी कि आप एटलीस्ट 70% स्कोर कर पाएंगे। बस इतना एफर्ट कीजिए कि जो भी वीडियोस मैं आपकी अपलोड करता हूँ उनको अच्छे से समझ लीजिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ इट। सो गाइज, लास्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये स्लाइड है, और इसमें आपको जो इनडायरेक्ट कोटेशन बेसिकली मेथड है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट्स अभी तक रहे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो एक ऐसी कोटेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द कोटेशन इन विच द फॉरेन करेंसी इज द वेरिएबल करेंसी। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कोटेशन जहां पर फॉरेन करेंसी जो होगी, यानी कि किसी और कंट्री की जो करेंसी है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी, वो एक वेरिएबल करेंसी के तौर पर होगी। वेरिएबल मतलब वो चेंज होगी बेसिकली। और जो डोमेस्टिक करेंसी है बेसिकली हमारी, यानी कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है, अगर डोमेस्टिक करेंसी फिक्स्ड करेंसी रहेगी तो ऐसी कोटेशन जब भी की जाएगी तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट कोटेशन। ओके, याद रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी फॉरेन करेंसी कैसी रहेगी, एक वेरिएबल करेंसी के तौर पर किसी भी कोटेशन में, और डोमेस्टिक करेंसी जो है वो फिक्स्ड करेंसी के तौर पर रहेगी, तो ऐसी जो भी कोटेशन की जाएगी वो इनडायरेक्ट कोटेशन कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी जो करेंसी होगी उसकी एक यूनिट लेंगे और बाकी जो भी फॉरेन करेंसी होगी उसकी कितनी यूनिट्स हमें यहाँ पर बेसिकली मिलेंगी फॉर जस्ट फॉर पेइंग in order to I'm sorry, whenever you will pay ₹1, ठीक है, तो इस ₹1 के थ्रू आप कितनी फॉरेन यूनिट्स, फॉरेन करेंसी की यूनिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट कोटेशन इज। तो उस कोटेशन को या उस रेट को बेसिकली इनडायरेक्ट कोटेशन रेट कहेंगे हम। तो नाउ भी एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो अ कोट ऑफ 0.0041 INR to dinar Kuwaiti as given by a bank in India is an indirect quotation और indirect quote। तो गाइज अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, INR बेसिकली क्या है, हमारी इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीज, और यहाँ पर है दिनार जो कि कुवैती है। तो कुवैती दिनार लगभग आपका 244 रुपए से ज़्यादा का है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सेम एग्जांपल दिया है, लगभग 244 रुपीस का जो एक कुवैती दिनार है बेसिकली, ठीक है, यानी कि एक कुवैती दिनार के लिए आपको लगभग 244 इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। तो ऐसी कोटेशन है आपकी डायरेक्ट कोटेशन। अब जब आपका एक रुपीस की बात करूं, यानी कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं इंडियन करेंसी का, तो उसके बदले आपको इतनी कुवैती दिनार मिलेगी, यानी कि ये 0.0041 आपको कुवैती दिनार मिलेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि दिनार इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है दिनार इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं 1 रुपये के बदले आपको एक कुवैती दिनार भी नहीं मिल रही, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है अभी। तो जितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी उतना ही रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज कम मिलेगा। जितनी आपकी वीक होगी आपके कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में, उतना ही आपको ज़्यादा एक्सचेंज रेट मिलेगा या ज़्यादा कोटेशंस मिलेंगी आपकी करेंसी के लिए। तो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट कोटेशन इज। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा, ताकि आपको और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर अच्छी नॉलेज मिल जाए। द एंटायर पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड help you to score maximum marks in your exams। तो जितना हो सके बेनिफिट लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, आप
देखिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इन फ्री वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। ओके, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो के लिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।